हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार। आज अपन जानेंगे मध्य प्रदेश ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में। परिदृश्य को विस्तार से जानेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश ऐतिहासिक स्थलों पर किए गए उत्खनन व शोधों के उपरांत उपकरणों की बनावट के आधार पर यहाँ का इतिहास आराम पाषाण युगीन से माना जाता है। मतलब पाषाण युग काल से मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक युग रहा है। मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन संस्कृति के सभी स्तर प्राप्त हुए। प्रागैतिहासिक काल को निम्नानुसार बांटा गया है। मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन युग को 3 स्तर पर बांटा गया है दोस्तों। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के नाम से जाना गया है दोस्तों। पुरापाषाण काल 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक पुरापाषाण काल को माना गया है। पुरापाषाण काल आखेटक एवं खाद्य संग्रह काल के रूप में जाना जाता है। यह वह समय था जब मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करना सीख लिया था। दोस्तों, पुरापाषाण काल में मनुष्यों ने पत्थरों से आग निकालना सीख लिया था पुरापाषाण काल में। मध्य प्रदेश में पुरापाषाण कालीन स्थल दोस्तों नर्मदा घाटी, चौन घाटी, बेतवा घाटी, चौनार घाटी आदि अन्य घाटी मध्य प्रदेश पुरापाषाण काल से स्थल में रही है दोस्तों। इस युग के प्रमुख औजार चापर, हस्तकुठार, फ्लेक, ब्लेड मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। औजार क्वार्टर जॉइंट जैसे नरम पत्थर से बने होते हैं। नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद के बीच में स्थित नर्मदा घाटी पुरापाषाण काल जीवाश्म की प्राप्ति हुई। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी क्षेत्र हथनोरा होशंगाबाद से पुरापाषाण कालीन मानव की खोपड़ी अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों। नर्मदा घाटी से पुरापाषाण काल में मानव की खोपड़ी का अवशेष मिला दोस्तों। निसार अहमद द्वारा सोन घाटी में किए गए उत्खनन में कई स्थानों पर पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए। अहमद द्वारा चौन घाटी में उत्खनन कार्य के अवशेष प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पहाड़ियों से घिरा भीमबेटका एवं सागर के निकट पहाड़ियों में पुरापाषाणकालीन शिलाचित्र पाए गए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय विष्णु वाकणकर को जाता है। दोस्तों, रायसेन जिले की भीमबेटका का आविष्कार श्री विष्णु वाकणकर द्वारा किया गया दोस्तों। भीमबेटका से प्राप्त 500 गुफा चित्रों में से 5 पुरापाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के हैं। इनमें पाषाणकालीन मानवीय दिनचर्या विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया। भीमबेटका की गुफा में 500 गुफाएं थी जो कि 5 पुराना पाषाणकालीन से स्थित है दोस्तों। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 5,500 ईसा पूर्व तक रहा दोस्तों। इस काल में प्रयुक्त होने वाले पत्थरों के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहा गया। इस काल में पुरापाषाण काल के में औजार बनाने में प्रयुक्त नर्म क्वार्टर जॉइंट के स्थान पर जेस्पर, एगेट, चट जैसे पदार्थ प्रयुक्त किए जाने लगे। दोस्तों, मध्य पाषाण काल में चाकू तथा कॉपर से बनाने वाले वस्तु का आविष्कार हो गया था दोस्तों। इस काल के औजार मध्य प्रदेश नर्मदा नदी, बेतवा, चंबल एवं इनकी सहायक नदियों घाटियों में पाए गए। मध्य पाषाण काल में नर्मदा, बेतवा, चंबल का उद्गम हो गया था दोस्तों। रतलाम, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, रीवा, सागर, गुना, होशंगाबाद, जबलपुर, मंडला, पन्ना, धार आदि मध्य प्रदेश में स्थित मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख केंद्र रहे दोस्तों। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल हुआ दोस्तों।
नवपाषाण काल 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। इस काल में स्थायी निवास और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश में एरन, अहमदगढ़, जतकारा, दमोह, सागर, जबलपुर आदि प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल हैं। इन स्थानों में नवपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल मतलब अभी जो युग चल रहा है उसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले, किंतु हड़प्पा सभ्यता के पश्चात ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष मालवा, नवदाटोली, कायथा, एरन, बेशनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए। इस काल में मनुष्य पत्थर, तांबे, औजार, उपकरण का प्रयोग करने लगा। इस कारण ताम्रपाषाण काल कहते हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व मनुष्य सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वह तांबा ही था दोस्तों। मध्य प्रदेश इस काल की प्रमुख संस्कृतियाँ, मालवा संस्कृतियाँ, प्रमुख स्थल कायथा उज्जैन में है दोस्तों, एरन सागर में तथा नवदाटोली खरगोन में। मालवा संस्कृति अपनी संस्कृत मृतभांड के लिए जानी जाती है। नवदाटोली में कृषि के साक्ष्य मिले दोस्तों। कायथा संस्कृति, प्रमुख स्थल कायथा एवं एरन। कायथा मृतभांडों के प्राक हड़प्पा और हड़प्पांतर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। लोहयुगीन संस्कृति 1000 ईसा पूर्व लगभग 1000 से 950 ईसा पूर्व के दौरान हुई। लोहे की खोज के बाद लोहयुगीन संस्कृति या उत्तर वैदिक काल कहते हैं। मुरैना, भिंड और ग्वालियर क्षेत्र में लोहयुगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्रित धूसर मृतभांड लोहयुग के पहचान से जाने जाते हैं। उसके बाद वैदिक युग आता है दोस्तों। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। इस काल का आदि ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का समावेश नहीं है। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख अनार्य जाति के नाम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होते थे। जातियाँ मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करती थी। इनमें निषादों का नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। इन जातियों का निवास सतपुड़ा, विंध्याचल के जंगलों में था दोस्तों। इसी तरह ये मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक के बारे में जाना दोस्तों अपन ने।